नजदीक से गुजर रही थी, वो किसी दूसरी फायर को बुझा करके वापस आ रही थी एंड प्रॉब्ली इमीडिएट एक्शन हुआ और आग बुझ गई। अदरवाइज ये रात में होता तो शायद ये कितना बड़ा हादसा होता जिस पर हम लोग कल से ही चर्चा कर रहे होते। संबित जी, दिल्ली सरकार की बात वालिया साहब अभी हैं, आप चाहें तो उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी भी सरकारें रही हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है, तो यहां पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के बात की जाए। जैसे अभी मेरे सवाल का जवाब तो शर्मा साहब ने दे दिया, क्योंकि जिस समय हमारी सरकार रही थी उस समय बिल्डिंग बाइलॉज में फायर सेफ्टी का नॉर्म ही नहीं था और ना इनकी आवश्यकता रहती थी, मैं बता दूं। अब आज के विषय पे 14 साल पहले आप ही की सरकार। हाँ, हमारी सरकार थी, मगर और उस समय बिल्डिंग 83 की बात है, 83 के बाद से फायर सेफ्टी नॉर्म्स लागू हो चुका था दिल्ली में। शर्मा जी भी बैठे। मैं 2010 के बाद जो सिस्टम आया है, शर्मा जी भी बताएंगे कि मैं सही बता रहा हूं, कि उसमें यही बताया गया कि एनओसी अब रिन्यूड होगा हर 3 साल में गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए और हर 5 वर्ष में रेसिडेंशियल जो रिहायशी क्षेत्र है उसके लिए। ये पूरा डिस्कशन मेरे ख्याल से उसी के अंतर्गत चल रहा है। और मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहूंगा। आप देखिए, लगभग 2 वर्ष पहले AMRI जो बहुत बड़ा अस्पताल रहा, कलकत्ता का इमामी ग्रुप के साथ जो अस्पताल चल रहा था, किस प्रकार वहां एक अग्निकांड हुआ और जिसमें लगभग 90 लोग आईसीयू के अंदर भी, वार्डों में भी, जिन्होंने तड़प तड़प के जान दी। उसके पश्चात दिल्ली में लगभग 124 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों ने अप्लाई किया था एनओसी के लिए। और उस समय जो सरकारी बयान था वो यह था कि 27 अस्पतालों को एनओसी नहीं मिला है और वो तुरंत एनओसी के लिए काम करें, जो अग्निशमन इक्विपमेंट्स हैं उसको तुरंत लगा के एनओसी लें। किंतु दुखद विषय है कि 2 साल बीतने के पश्चात भी आज भी एनओसी नहीं ले पाया गया है। तो चलिए सीधे पूछ लेते हैं वालिया साहब से। वालिया साहब, क्या जवाब देंगे इसका आप? मैंने बताया कि जो हमारे पास 39 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से जो है कोई 11 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें की काम लगभग पूरा हो चुका है और 7-8 हॉस्पिटल ने अप्लाई भी कर दिया है एनओसी के लिए। हमारे पास मुश्किल से 1 या 2 हॉस्पिटल बचेंगे 10 जून के बाद, जिसका कार्य जो है अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। संबित जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। संबित जी, जल्दी, बहुत समय। वालिया साहब, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बार बार कह रहे हैं कि 39 हॉस्पिटल्स हैं आपके पास और 11 अस्पतालों के पास एनओसी नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि आपके पास बहुत बड़े अस्पतालों में एनओसी है और सिर्फ 11 अस्पतालों में एनओसी नहीं है। जीटीबी एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। ईश्वर ना करे परसों जो आग लगा था, जो अग्निकांड हुआ था, अगर वो फैल जाता तो क्या आप यही कहते कि जून 10 तक तो एनओसी मिल जाती? अगर उसमें 100-200 लोग मर जाते तो आप किस प्रकार से अपना बचाव करते? बहुत दुख लग रहा है मुझे कि आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जी वालिया साहब, देखिए, मैंने इनको जो ये समझाया है कि जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके अंदर, बीच के अंदर डोर्स लगाने की बात थी। उन डोर्स को जो है तैयारी कराने में और इसमें थोड़ा सा हमें वक्त लगा है, परंतु जब जहां मोस्टली जो है काम खत्म होने वाला है, 1 या 2 अस्पताल बचेंगे जो कि 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। वालिया साहब, तो फिर आप ये बात मानते हैं कि वक्त लग गया और वहां चूक हुई है, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग करने के बाद ही ये सब कुछ हमने अचीव किया है। अब हमारे ये 10-11 हॉस्पिटल जो हैं, इसके अंदर भी जो है उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है एनओसी के लिए। चलिए, आप जो 10-11 अस्पतालों की बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा दें दरअसल कि जीटीपी अस्पताल के साथ साथ वो 10-11 अस्पताल कौन से हैं जिनके पास आज एनओसी नहीं है दिल्ली में, और वहां पर जो मरीज अभी अपना इलाज करा रहे हैं, कम से कम इस बात की सावधानी जरूर बरतें कि अगर गलती से भी, भगवान न करे, वहां आग लग जाए, फिर जान बचाने मुश्किल होगी। देखिए रिपोर्ट। न्यूज नेशन के हाथ लगे हैं दिल्ली के उन 12 अस्पतालों के नाम, जहां अगर आप इलाज के लिए जा रहे हैं तो आग से बचने के इंतजाम भी खुद ही करें तो बेहतर होगा। राजधानी में 12 ऐसे अस्पताल हैं जहां अस्पताल प्रशासन ने आग से बचाव के लिए एनओसी लेने की जहमत तक नहीं उठाई। इन अस्पतालों में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, मैटरनिटी हॉस्पिटल क्रांति नगर, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, आचार्य भिक्षु अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल और गुरु नानक आई केयर अस्पताल शामिल हैं। अस्पताल रिमाइंडर भेजने के बावजूद नींद से जागने को तैयार नहीं, लेकिन फायर सेफ्टी विभाग का कहना है कि अगर नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो अस्पतालों की बिजली भी गुल की जा सकती है।
देखिए बिल्कुल पावर्स है, कार्रवाई कर सकते हैं, बिजली पानी कटवा सकते हैं।